हेलो दोस्तों, तो अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की बुक है नीतू मैम की, केडी पब्लिकेशन की ये बुक आती है। इसका पूरा हम रिव्यू देखेंगे कि ये बुक किनको पढ़नी चाहिए और किनके लिए ये बुक बनी है और ये बुक आपको कैसे हेल्प कर पाएगी। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के बच्चे इसे ज़्यादा खरीदते हैं। इस बुक का हम कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। तो इस बुक का एडिशन आप देख लीजिए। इंग्लिश में ये बुक है, लेटेस्ट एडिशन इसका मई 2023 है। ये इंग्लिश में बुक है। इसकी एक हिंदी में भी आती है, उसमें हिंदी में इंग्लिश सिखा रखी होती है, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे उसे प्रेफर कर सकते हैं। और इस बुक का प्राइस भी आप देख सकते हैं। प्राइस है इसका 575 रुपीज़। लेटेस्ट एडिशन मई 2023 चल रहा है, 575 रुपीज़। लेकिन आप दुकान से खरीदेंगे तो आपको ये कम में मिल जाएगी। मैंने इसे 370 रुपीज़ में बाय किया है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जहाँ आपको सस्ता पड़े। और आप केडी पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी जाके इसे खरीद सकते हैं। मैंने इसे दुकान से जाके परचेज़ किया है। इसमें इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर्स आप देख सकते हैं। वर्ब का बेसिक मिल जाएगा, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब एडवांस, वर्ब एज नाउन एंड जेरोंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स, इन्वर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। ये तो हमारे ग्रामर्स के कुछ चैप्टर हो गए। और जैसे कि एडवर्ब हो गया, पैरेललिज्म हो गया, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिस्ड, इसके सवाल काफ़ी आते हैं। वोकैबलरी इसमें दे रखी है, काफ़ी अच्छी वोकैबलरी मैंने पढ़ी। सिनोनियम, एंटोनियम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके मीनिंग वाले और इसकी प्रैक्टिस के लिए अलग से सेट दे रखा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस इनके मीनिंग और इन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होगा उसका भी दे रखा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस सेट में कैसे यूज़ होगा ये भी दे रखा है। और स्पेलिंग के भी सवाल आते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। जैसे ये वर्ब है, तो वर्ब के बारे में पहले अच्छे से समझा रखा है। ये करीब 5-6 पन्नों में इसे सारे जितने भी हैं इसके प्रकार सारे समझा दिए हैं। और समझाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वर्ब चल रहा है, ये देख लीजिए वर्ब चल रहा है ना ऊपर। तो वर्ब जैसे ये कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज ये जो है वर्ब की कंप्लीट होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्ब की एक्सरसाइज कंप्लीट, स्पॉटिंग द एरर। हर चैप्टर के पीछे ना करीब 50 सवाल दे रखे हैं। इसमें 47 क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर में। ऐसे ही मतलब हर चैप्टर के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतने सवाल दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको टेंस के सवाल दिखा देता हूँ, या फिर टेंस के नहीं, पैसिव वॉइस के सवाल दिखा देता हूँ। ये पैसिव वॉइस में देखो 174 तो MCQ वाले सवाल हैं। फिर स्पॉटिंग द एरर के देखिए, स्पॉटिंग द एरर के 28 सवाल हैं। तो मतलब करीब 200-250 सवाल इसमें दे रखे हैं एक एक चैप्टर से लगभग, मतलब किसी में कम ज़्यादा सवाल हैं। तो जिसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चैप्टर्स मैंने नाम दिखा दिए हैं और पेजेस में आपको बता देता हूँ कितने पन्नों की ये किताब है। ये पेज नंबर नीचे लिखा है। ये 478 पेजेस की किताब है। ये हिंदी मीडियम की किताब में पन्ने थोड़े ज़्यादा कम हो सकते हैं। और ये अलग अलग किताबें हैं। आपको ये हिंदी में भी आ जाएगी। देखिए हिंदी लिखा है ना बैक कवर में। और ये अभी मेरे पास इंग्लिश की है। ये 2023 का अपडेटेड वर्जन है केडी पब्लिकेशन की। हर टॉपर आपको यही रेकमेंड करता है और मैं भी इसी किताब से पढ़ाई करता हूँ। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इंग्लिश की कोई बुक नहीं ली है और नई किताब अगर खरीदना चाहते हैं तो ये रेकमेंडेड बाय टॉपर्स भी है और मैं भी इसे रेकमेंड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है और 11 सालों से बच्चे इसे खरीद रहे हैं। और इसमें आपको पेड कोर्स भी मिल जाता है। अगर कोई पेड कोर्स वगैरह लेना चाहता है तो पूरी बुक मैम ने भी पढ़ा रखी है। तो आप अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुक मतलब ले लीजिए। बुक से अगर आपको उतना आप चाहते हैं कि आप टीचर भी समझा दें तो आप टीचर्स का भी पेड कोर्स ले सकते हैं, इसमें आपको पढ़ा देंगी मैम। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है ये। मैं आपको सिनोनियम एंटोनियम दिखा देता हूँ कि कितने सिनोनियम एंटोनियम हैं इसमें। सिनोनियम एंटोनियम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तादाद में रखे हैं। जैसे पहले वोकैब देख लेते हैं कितने पन्ने की वोकैब है। वोकैब इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। मैंने देखी थी करीब 722 थी शायद वोकैब। तो दिखाता हूँ वोकैब। देखिए वोकैबलरी है और वोकैबलरी कितनी है, 722 वोकैबलरी है, ए से लेकर जेड तक। और इसमें देखिए वोकैब ऐसे नहीं दे रखी कि देखिए कैसे है, वर्ड दे रखा है इंग्लिश में और फिर उसका हिंदी में मतलब है, फिर उसका इंग्लिश में भी मतलब है। तो जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझ लीजिए। मतलब याद ही तो करना है आपको। एग्जाम में तो आपको MCQ रहेंगे, टिक करना है आपको, है ना। तो आपको तो दिमाग में रखना है बस। सिनोनिम एंटोनिम्स भी हैं, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है इसमें। तो मतलब
ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, आपको थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझा रखा है जहाँ पे जरूरत पड़ी है। जैसे प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखिए वर्ड है, उसका इंग्लिश में मतलब है, फिर इसका हिंदी में भी मतलब है। तो आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको दिखा देता हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई है, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, ये 356 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और इसमें आलतू फालतू इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं है, वही इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट में भी हैं अलग से इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये 2 करके एक और चैप्टर दे दिया है। इसमें देखिए कितने हैं, इसमें 315 है, तो मतलब आपको इसमें करीब हज़ार के करीब आप समझ लीजिए आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, जिनकी आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, मतलब आपका एग्ज़ाम निकलना ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप अच्छे से अगर किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि किताब तो कोई बुरी नहीं होती है। देखिए इस तीसरे चैप्टर में जैसे कि 300 हैं, तो किताब तो कोई बुरी नहीं होती, आपको अपनी मेहनत होती है, कौन कितनी अच्छी तरह से किताब पढ़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 10 किताबें खरीदने से अच्छा एक ही किताब खरीदिए। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये हिंदी में खरीद लेनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में खरीद लेनी चाहिए। और इस किताब को खरीद के अच्छे से पढ़िए, और इसे कंप्लीट करने में लगभग, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 महीने लग जाएंगे इस किताब को कंप्लीट करने में, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम से पहले इसे कम से कम 2 बार इसे कंप्लीट कर दें, तो आपकी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इंग्लिश में। तो ये था इसका रिव्यू, और बहुत ही जल्द मैं एसएससी की जो मैथ्स की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसका भी रिव्यू करूँगा। मैंने लूसेंट का भी रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, या फिर आप चैनल में ही देख सकते हैं, मैंने लूसेंट का रिव्यू किया है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। लूसेंट भी बहुत ही अच्छी किताब है जीके के लिए और इंग्लिश के लिए, तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। तो काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे खरीद सकते हैं। मैंने इसे 370 में बाय किया है, आपको इससे भी कम में मिल सकती है, आप आसपास में पता कीजिएगा, जहाँ आप सस्ती मिले वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। और चैप्टर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए, ये पहले पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 19 चैप्टर पहले पन्ने पे हैं, और ये सेकंड पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 34 पूरे चैप्टर्स हैं, आप मिला लीजिएगा जब भी आप जाएंगे तो। और बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो इस बुक के रिगार्डिंग, कि इस बुक में क्या क्या नहीं है, मतलब क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए मैं करियर रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किरण का भी रिव्यू जल्दी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बाय।